सॉरी भाभी, वो अग्रिम के साथ खेलते खेलते बॉल यहाँ तक आ गई, इसीलिए मुझे वाह मेरी बच्ची, आज तूने पायल नहीं बल्कि बड़ी होशियारी से शेरनी के मुंह से निवाला छीना है। भगवान तेरी ये हिम्मत कभी न टूटने दे बेटा, कभी न टूटने दे। आहो एसी अब माया पुत्र ने लगवाया ईशान। रिधिमा, क्या बात है ईशान? क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ऑफ कोर्स ईशान, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे? पता नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर मैं तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं दे सकता हूं जिसकी तुम्हें आदत है, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। एसी क्यों बंद कर दिया तुमने? क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रही है, मैं उस चीज को मिटा देना चाहती हूँ। ईशान, ऐसी तो क्या, मुझे दुनिया की कोई भी चीज तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। वो तो मम्मी जिद कर रही थी और मम्मी की खुशी के लिए मैंने ये एसी उन्हें लगाने दिया, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। I'm really sorry. I promise ईशान, आज के बाद मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हें दुख पहुंचे। अरे रिधिमा, तुम तो रोने लग गई। रिधिमा, मैं मजाक कर रहा था। देखो, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिसकी वजह से मुझे शिकायत करनी पड़े। अब प्लीज रोना धोना बंद करो और एसी ऑन करो। देखो, हम हमारी खूबसूरत सी बीवी के चेहरे पर परेशानी और डिस्कंफर्ट बिल्कुल नहीं देख सकते। अब ठीक है।
अनु, क्या है ये सब? हाँ? क्या है? क्या बचकाना हरकत है? हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो... अनु, तुम क्या चाहती हो? आपकी माफी। एक, दो, 11, 12। अनु, अनु, क्या कर रही हो तुम? दक्ष, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं ऐसे ही उठक बैठक करती रहूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? 20, 21, 22, 23, 32, 'कहते हैं लड़की हंसी समझो कि फंसी'। क्या लड़कों के लिए भी यही लागू करता है? जब ईशान को पता चलेगा कि आज खाना मैंने बनाया है, तो वो कितना खुश हो जाएगा ना। वेजिटेबल्स तो सारे ले आए, लेकिन कुकरी बुक लाना भूल गई। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूं अब? हाँ, आइडिया। कुकरी बुक ना सही, लेकिन एडवाइस तो ले सकती हो ना। हेलो। हाय दी। दीदी एक्चुअली मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। क्या बात है रिधमा? कहीं ईशान के साथ तुम्हारा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईशान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर क्या बात है? एक्चुअली दीदी, आज मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों से खाना बनाकर ईशान को खिलाऊंगी, और मैं ना मार्केट से जाकर सारी सब्जियां भी ले आई, लेकिन कुकरी बुक लाना भूल गई। इसलिए दीदी प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। आप तो जानती है कि किचन के मामले में मैं कितनी... सब जानती हूँ। लेकिन तुम्हारी दी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू दीदी। अच्छा, अब एक पेन और पेपर लो और जल्दी से जो कुछ मैं बोल रही हूँ सब नोट करो। तैयार हो? हाँ जी दीदी, अब बताइए। हाँ। ओके दीदी, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ईशान के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ फोन जरूर करना। कुछ चल रहा है। Oh my God, Solan, I'll call you back. सारी सब्जी जल गई, आटा भी नहीं बना। अब मैं क्या करूंगी? भाभी कहाँ हैं आप? अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहा है? आइए तो सही। क्या बात है? अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है।
सरप्राइज? ओफो भाभी, आप सवाल बहुत पूछती हैं। आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। अरे ये कैसा सरप्राइज है? भाभी, ये फिल्म फेयर की 2 पासेस हैं। आपके और धनंजय भैया के लिए हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को एकदम करीब से देखने का एक मौका। ये कैसा सरप्राइज है दक्ष? ये ले जाकर सुकन्या को दे दो, वो ही शाहरुख खान की फैन है। मेरा जी तो उन्हें टीवी पर ही देखकर भर जाता है। अरे भाभी, टीवी पर देखना और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है। बिलीव मी भाभी, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। भाभी, अपने लिए ना सही, कम से कम धनंजय भैया के लिए तो आप जा सकती है ना। आपको तो पता है ना, भैया रेखा जी के कितने बड़े फैन हैं। जरा सोचिए वो कितने खुश होंगे जब उनकी आंखें रेखा जी से चार होंगी। भाभी दक्ष ठीक कह रहे हैं, आप लोगों को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। दक्ष जिद कर रहा है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इस महारानी को मुझे घर से बाहर भेजकर कौन सी खुशी मिलने वाली है? भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा कल से सर दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। भाभी, वाकई फिल्म फेयर अवार्ड के लिए तो आप ही बनी हैं। क्या एक्टिंग करते हैं आप? भाभी, आपके सर में दर्द है, आपने किसी को बताया नहीं? अरे और चक्कर आ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है भाभी। अपनी सेहत की तरफ इतनी लापरवाही, ये ठीक नहीं है भाभी। और आप लोग भी ना, जब भी देखो भाभी से ही काम करवाते रहते हैं। भाभी ये ले आओ, भाभी वो ले आओ। कभी आप लोगों ने भाभी की जरूरतों के बारे में सोचा है? और भाभी, आप सबकी सेहत के बारे में इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद की सेहत? तुम परेशान मत हो अनुपमा, बस थोड़ा सा दर्द है, मैं कोई गोली लूंगी, ठीक हो जाएगा। देखिए दक्ष, अब भी भाभी अपनी परेशानियां छुपाने की कोशिश कर रही है। भाभी, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, आप चलिए मेरे साथ। भाभी, आप चलिए मेरे साथ, ऊपर चल के आराम कीजिए। आज का सारा काम मैं संभालूंगी। भाभी, आप चलिए मेरे साथ। अनुपमा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। चलिए भाभी। भाभी, आप जाइए अनु के साथ। वाह रिद्धिमा, इतना टेस्टी खाना। पता है, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बीवी की आंखों के साथ साथ उसके हाथों में भी जादू होता है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। एक्चुअली ईशान, ये खाना मैंने नहीं बनाया है। तुमने नहीं बनाया? तो फिर ये सब? ये सब मॉम ने भिजवाया। ये सब मम्मी ने भिजवाया है? रिद्धिमा, दिस इज द लिमिट। तुम आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने खाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं, सारा खाना जल गया। फिर इसलिए मैंने मम्मा को फोन करके जब बताया कि सारा खाना जल गया, तो उन्होंने भेज दिया था। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, प्लीज तुम, रिद्धिमा प्लीज रोना बंद करो। अरे मेरे यहाँ देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हारे हाथ का जला हुआ खाना मुझे इस खाने से कहीं ज्यादा बेहतर लगता, और उसे खाते वक्त मेरे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से बना था। रिद्धिमा, जब जिंदगी साथ में गुजारनी है तो सारी परेशानियां भी तो एक साथ ही मिलकर दूर करनी होंगी। तो खामखा मम्मी को क्यों परेशान करना? चलो एक काम करते हैं, आज के बाद से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। अब जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं, नहीं तो हमारी पिक्चर छूट जाएगी।
एक छोटी सी स्माइल मिल जाएगी प्लीज? दैट्स गुड गर्ल। चलो जल्दी। क्या हुआ? मेरे सर पर आकर क्यों खड़ी हो? आपका सिर दर्द ठीक करने के लिए। What? सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। देखो अनु, मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या काम है बताओ? जो कहना है कहो। दक्ष, मुझे आपसे भाभी के बारे में बात करनी थी। आपको नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, जबकि भाभी कितनी केयर, कितनी देखभाल करती है हम सबकी। भाभी तो हमारी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरी करते करते अपने आप पर ध्यान ही नहीं देती। वो अपनी परेशानी अपने बच्चों से तो कभी कहेंगी नहीं, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें घर की जिम्मेदारियों से आराम दें? वाह भाभी, आपकी ट्रिक तो वाकई कमाल की है, फौरन असर करती है। आखिर भाभी ने मुझे तीर निशाने पर लगाना सिखा ही दिया। भाभी, ये सब छोड़िए और चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ? अरे चलिए तो सही आप। ओ, अरे कहाँ ले जा रहा तू? अरे आप यहाँ बैठिए। ये तू कहाँ ले आया मुझे? मेरी सब्जी। क्योंकि आज से यही आपकी जगह है। आज से आपका किचन में जाना और काम करना बिल्कुल बंद। ओफो, ये तो क्या कह रहा है? भाभी वही कह रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। भाभी, आज से आपको राजमा, कढ़ी, दाल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आज से आप सिर्फ अपने सेहत के ध्यान रखिए। जरा देखिए तो सही खुद को, क्या हाल बना रखा है। आज से आपका किचन में जाना बिल्कुल बंद एंड दैट्स फाइनल। सारा काम अनु संभालेगी। दक्ष, आज से ही क्यों, मैं तो अभी से भाभी को किचन की जिम्मेदारियों से मुक्त करती हूँ। भाभी, आज से आप बस बैठे बैठे ऑर्डर कीजिए और उन सब ऑर्डर्स को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन दक्ष, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, अब तो आप अपनी परेशानी हमसे मत छिपाइए। अब तो दक्ष भी सब जानते हैं। और वैसे भी आपकी बहू रहते हुए आप ये सब काम क्यों करेंगी? आप तो बस मंदिर में बैठिए और भगवान में मन लगाइए, और बाकी सारी टेंशन्स आप मुझ पर छोड़ दीजिए। दक्ष, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल भाभी, अनु बिल्कुल सही कह रही है। अब आप सिर्फ आराम करेंगी, भगवान में ध्यान लगाएंगी और किचन को बिल्कुल अवॉइड करेंगी। भगवान की भक्ति, संगीत, मंदिर, इन सब से तो मेरा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। ये सब तेरा ही किया धरा है लड़की। क्या बात है भाभी, आप फिर से सोचने लगी? अब ऐसा कैसे चलेगा भाभी? आप बस मुझे इतना बताइए कि आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भाभी खबरदार, जो आपने किसी भी काम को हाथ लगाया। ओके? दक्ष, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगी कि भाभी यहाँ से बिल्कुल भी हिले ना। ओए, बाय। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अभी तो मैंने आपको सिर्फ किचन की जिम्मेदारी से आराम दिलाया है। बट आई प्रॉमिस यू, हाँ भाभी,
धीरे धीरे मैं आपको सब जिम्मेदारियों से मुक्त करवा दूंगी। कि इस लड़की की खामोशी किसी आने वाले तूफान का अंदेशा हो सकती है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? जरा खुल के कहो ना मीरा, क्या बात? ये लड़की कोई बड़ी चाल चलने की फिराक में है। दक्ष के सामने बड़ी मीठी मीठी से बन जाती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मैं बदल गई, भाभी से कोई काम नहीं कराओ। ये सब इसकी नाटकबाजी है, कोई बदली बदली नहीं है वो। तुम उसे समझने में गलती कर रही हो। वो सचमुच बदल गई है मीरा, लेकिन उसका जो बदलाव है वो अलग है। जो तुम समझ रही हो वो नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मीरा कि वो हमें हमारे ही तरीके से मात देना चाहती है। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। आपका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, साथ में लाया हूं एक खुशखबरी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो भी खुशी के। यमदूत और खुशखबरी, वो तो सिर्फ मौत की खबर ला सकता है। ये लीजिए, एक तो हम इनके पोते और प्यारी बहू की खबर लेकर आए हैं, ऊपर से क्या हुआ? क्या हुआ दक्ष और हन्नू को? बताओ। आपका सपना था ना कि दक्ष देवराज सिंघानिया के पूरे एम्पायर को संभाले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपका ये सपना हम साकार करते। इसलिए मैं दक्ष और अनुपमा को लंदन भेज रहा हूं, लंदन का ऑफिस संभालने के लिए। लेकिन घबरा मत, सिर्फ 7-8 महीने के लिए। उसके बाद जैसे ही दादाजी की 1 साल की विल पूरी हो जाएगी, वो दोनों अपने हाथों से ये सारी जायदाद हमारे नाम कर देंगे, और फिर उसके बाद नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? अरे हम ऐसा कर चुके हैं बुढ़िया। बस कुछ ही दिनों में हमारी टेंशन यहां से लंदन फुर्र हो जाएगी, और फिर बहुत जल्दी इस दुनिया से भी। इतनी प्यारी खुशबू। भाभी, आज खाना आपने बनाया है? हाँ, कोई शक है? नहीं, इतनी सारी वैरायटीज, वो भी इतनी स्पेशल खुशबू के साथ। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? चलो शुरू हो जाओ। अनु, क्या बात है, सुकु बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया है। दक्ष, ये खाना तुम नहीं खा सकते। इसमें शायद मशरूम डाला है, और मशरूम से तुम्हें एलर्जी है ना? अनुपमा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखा करो कि खाने वाले को क्या पसंद है और क्या नहीं, समझे?
भाभी, अब समझी कि आपने मुझे मशरूम बनाने के लिए क्यों कहा, ताकि दक्ष मेरे हाथों का बना खाना ना खा पाए। लेकिन अब दक्ष खाएगा क्या? अनु के हाथ का खाना तो ये बेचारा खा नहीं सकता। I'm sorry अनु, ये खाना तो मैं नहीं खा पाऊंगा। देखो, अगर तुम नहीं खाओगे ना दक्ष, हम भी नहीं खाएंगे। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरी वजह से आप इतने टेस्टी खाने का मजा किरकिरा मत कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो अभी होटल से मंगवा लेता हूँ खाना, अभी आ जाएगा 15-20 मिनट में। दक्ष, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए अभी दूसरा खाना लेकर आती हूँ। ओह अनु, कम ऑन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मैं होटल से मंगवा लूंगा, अभी आ जाएगा खाना। दक्ष, अगर आप बाहर का खाना खाएंगे तो भाभी को अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो वापस किचन में चले जाएंगे, काम करने लग जाएंगे, और मेरी वजह से भाभी को ये सब करना पड़े, वो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल नहीं अनु, यू राइट। अनु देखो, प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है 10 मिनट में खाना बनाना, लेकिन अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो ओके। अनु जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, वरना तुम हार जाओगी। लेडी शायद आ गई। फैंटास्टिक, 10 मिनट के अंदर खाना। अनु, चलो चक्कर देखते हैं खाना कैसा बना। स्मेलिंग गुड। अमेजिंग खाना अनु, वेरी गुड। 10 मिनट में बहुत बढ़िया खाना बनाया तुमने, वेरी गुड। थैंक यू दक्ष, पर वैसे थैंक्स तो भाभी को कहना चाहिए, क्योंकि ये सब मुझे इन्होंने ही तो सिखाया है। भाभी आप भी चक्कर देखिए ना, कैसा बना है, देखिए ना। हाँ। आज तो मैंने दक्ष को अपने हाथ का बना खाना खिला दिया और उनकी तारीफ भी पा ली। सॉरी। अभी क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया आपको? नहीं, खाना सचमुच बहुत अच्छा बना है। अन्नू, कहाँ है तू बेटा? मेरे दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर। ये दादी तुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आजा बेटा, आजा। ये दुष्ट तुझे मुझसे दूर भेज देना चाहते हैं। मैं तुझे जी भर के देखना चाहती हूँ बेटा। पता नहीं फिर कभी हम मिल पाए या नहीं। अपनी दादी की दिल की आवाज सुन बेटा, अपनी दादी की दिल की आवाज सुन। चलिया, चलिया अन्नू, चलिया बेटा। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है?
कुछ ठीक नहीं लग रहा। बार बार दादी का ख्याल मन में आ रहा है। पता नहीं दादी किस हाल में होंगे। अनु, तुम यहाँ इतनी रात गए, सोई नहीं तुम? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा नीचे जरा टहल आऊं और शायद आप भी आ ही जाते तो। ओह गॉड, पता नहीं तुम बीवियों को इतना काम करने के बाद भी नींद कैसे नहीं आती। अच्छा चलो, अब तो मैं आ गया हूं, चलो। अनु, क्या हुआ? तब चले? चलो। अनु, पता है, आज मैंने पापा से बात की, फिर दी से और फिर अपने कॉलेज की सारी फ्रेंड्स, और उन सब की एक ही शिकायत है। ईशान, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों? मैंने फिर से कोई गलती कर ली होगी, है ना? नहीं रिद्धिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ तो जरूर छिपा रहे हो। बताओ ना ईशान। रिद्धिमा, ईशान बताओ ना प्लीज, क्या बात है? आज हम सारे एम्प्लॉयज को एक नोटिस मिला है। नोटिस? कैसा नोटिस? हमारी कंपनी को एक बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अब नए बॉस, नए कलीग्स, उनका नया नजरिया और साथ में नई पॉलिटिक्स। अब इन सब के बीच में पुराने एम्प्लॉयज को थोड़ी मुश्किलें होती हैं। अब 8 सालों से इस कंपनी में काम करते करते पुराने स्टाफ के साथ एक ट्यूनिंग बन गई है। पता नहीं नए बॉस के साथ वो ट्यूनिंग बन पाएगी या नहीं। इसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हूं। अब इतनी छोटी छोटी मुसीबतों को लेकर मेरा पति परेशान होने वालों में से नहीं है। ईशान, तुमने लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, तब तो तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आया। तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। एंड आई एम श्योर कि तुम इस प्रॉब्लम को भी हंसते हंसते सॉल्व कर लोगे। और फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे कोवर्कर्स, तुम्हारा बॉस, नए हो या पुराने, अच्छे हो या बुरे, तुम सबका दिल जीत लोगे। कुछ ज्यादा ही भरोसा है अपने पति पर। ऑफ कोर्स, अब तुमने मुझ जैसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुना है जो तुमसे एकदम अलग है, जिसकी ना तुमसे सोच मिलती है और ना ही अच्छाई। आई एम श्योर कि तुम इस नई मैनेजमेंट के साथ भी अपना तालमेल बिठा ही लोगे। रिद्धिमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे, जब मैं तुम्हारे जैसी सरफिरी लड़की के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, तो फिर तो किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। सरफिरी? तुमने मुझे सरफिरी कहा? हाउ कुड यू? सरफिरी कहा तभी तो मार रही हो मुझे। अच्छा, ये तो पहले तो ये हटा। सरफिरी कह रहे हो? देखो तुम सरफिरी हो, इसीलिए तो मुझे मेरा नेल टूट गया। I'm so sorry. फुद्दू बनाया, फुद्दू बनाया, फुद्दू। भैया, आपने हमें बुलाया? हाँ दक्ष, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात तुमसे कैसे कहूं। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। भैया, आप
क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, मेरा हमेशा एक सपना रहा है कि मैं अपने दादाजी का नाम बहुत रोशन करूं। देवराज सिंघानिया का नाम पूरी दुनिया जाने, पहचाने, उन्हें दुआएं दे। और इसी सपने ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है बेटा। लेकिन लेकिन क्या भैया? बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सिंघानिया एम्पायर सब तरफ फैला हुआ है, देश विदेश में। और विदेश में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है लंदन वाली ब्रांच। और जिस तरह से हमने इस देश में अपने कंपनी की जड़ों को मजबूत किया है, मैं चाहता हूं कि हम यही विदेश में भी करें बेटा। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब भैया और भाभी की ये कौन सी नई चाल है? हाँ बेटा, अच्छी बात तो है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ग्लोबल बिजनेस में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। और इसमें इतने बड़े सिंघानिया एम्पायर को मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लंदन जाओ और वहां के ब्रांच को हैंडल करो। भैया, मैं कैसे? देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं कि इस घर और घर वालों से दूर रहना कितना मुश्किल है। लेकिन देखो, मैं वहां चला जाता, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितना कमिटेड हूं यहां। तो मैं शायद जा नहीं पाऊंगा। और वैसे भी ये जिम्मेदारी मैं बाहर वाले को दे नहीं सकता। इसके लिए कोई घर का ही आदमी चाहिए, और वो तुम हो बेटा। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि तुम इस जिम्मेदारी को बहुत खूब निभाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अनु के साथ लंदन जाओ और मेरे सपने को पूरा करो। जब तुम्हारे भैया ने मुझे बताया तो मेरा दिल घबरा गया कि मैं तुम दोनों के बगैर कैसे जीऊंगी। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया, एक माँ के दिल को समझाया, क्योंकि तुम जितने प्यारे हो हमें, उतना ही प्यारा मुझे तुम्हारे भैया का सपना भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम लंदन जाओ और दुनिया के कोने कोने में अपने दादाजी का नाम रोशन करो। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे भैया से कह दिया कि लंदन का काम दक्ष ही संभालेगा, अपने दादाजी का नाम रोशन करेगा। करोगे ना दक्ष? तुम लंदन जाओगे ना? हाँ भाभी, मैं लंदन जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया भाभी को अचानक हमें लंदन भेजने की क्या सोच है। आखिर अब अपनी कौन सी मनसा पूरी करना चाहते हैं वो लोग? क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, उनकी तो हमेशा यही कोशिश रही है कि दक्ष को बिजनेस से दूर रखा जाए। हर वक्त बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं। जाने भी दीजिए ना उसे, आप सब संभाल लेंगे ना, फिर उसे क्यों परेशान करते हैं? ये भी कोई उम्र है सारा काम संभालने की? आखिर क्या चल रहा है उनके मन में? ये लोग दक्ष को नहीं, दक्ष को नहीं बल्कि मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। दादी से अलग करना चाहते हैं मुझे, ताकि अपने काले कारनामों को खुलकर अंजाम दे सके। लेकिन मैं उनकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये लोग मुझे लंदन कैसे भेजते हैं।
किरण, ये तो अनुपमा की माँ का नाम है, पर माँ उनका नाम क्यों ले रही है? और वो उन्हें कैसे जानती है? कैसे? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो, मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू अपुन की? इस अखी दुनिया में बस एक माँ ही तो है अपुन के पास, और तूने उसके साथ भी एक मिस्ट्री को जोड़ दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपुन क्या करे। इस मिस्ट्री को सुलझाने में अपुन का मदद कर गॉड, नहीं तो अपुन पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा अपुन। Where there is a will, there is a will. There is a way, there is a way. जहाँ चाह है, वही राह है। थैंक यू मदर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपुन को ये एहसास दिला दिया कि अपुन के लाइफ की जो उलझन है ना, वो ऐसी नहीं जिसे सुलझाया ना जा सके। अब आप देखना अपुन कैसे अपनी माँ की लाइफ की मिस्ट्री को सॉल्व करता है। अपुन ये पता करके ही रहेगा कि अपुन की माँ का और अनुपमा के माँ और पापा के साथ क्या रिश्ता है, और इसमें अपुन की मदद एक ही इंसान कर सकता है, केतकी मौसी। क्या दीदी, ये तो क्या कर रही है? झाड़ू मार रही हूँ चीकू, और क्या? अरे वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल तो अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। क्या किया मैंने? अच्छा, क्या किया मैं बताता हूँ। जब हम गणपति ला रहे थे तू वहां से भाग क्यों गई? किसी को कुछ बिना बताए? यही तो होती है अजीब हरकत। अरे ये क्या है? ये सब कहाँ से आया? मैं तो ये नहीं लाई। अरे क्या दीदी, छोड़ो ना, ये सब खाने का सामान है। जा किचन में रख दे इसे। अरे इसमें तेरे को क्या करना है? कहाँ से आया, कौन लाया, किसने लाया? इसमें अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है तू? ला, अपन इसको अंदर रख देता है। नहीं चीकू, ये सामान जब मेरा है ही नहीं तो मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? अच्छा, अपन बताता है। ये खाने का सामान मैंने लाया तेरे वास्ते। अब तो रखेगी ना? इसमें कोई लोचा तो नहीं है ना अभी? नहीं चीकू, अब भी मैं इसे नहीं रखूंगी। तुम इसे ले जाओ यहाँ से। क्या? इसे मैं ले जाऊं? क्या बात कर रही है तू यार? ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं?
अपन को मालूम है तेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ऊपर से तू पॉकेट मारना भी भूल गई है और तू जॉबलेस हो गई है और तेरे पास कोई काम भी नहीं अभी, तो फिर तेरे को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना। मैं जानती हूँ चीकू, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना पैसे ना काम, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं ले सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। पर दीदी वो चीकू, मैंने कहा ना मैं ये नहीं रखूंगी। अभी ले जा इसे, जा। चीकू, अगर तुम मुझे जरा भी मानते हो तो ये सामान ले जाओ, मैं इसे नहीं रखूंगी। रंग बदले क्या है इसका एतबार, किस्मत जिंदगी से खेलती है बार बार। हेलो, केतकी मौसी। मौसी, मैं टिया बोल रही हूँ। देख, अपन को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। अपन तेरे पास अभी आ रहा है। हाँ हाँ, अभी आ रहा है। बाकी की बातें मैं मिलकर बताऊंगी। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, आज अपन को अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपन को पता चल जाएगा कि अपन के माँ के वो गुजरे हुए कल के कौन से राज हैं जो अपन को भी नहीं मालूम। अरे अनु बेटा, कहाँ जा रही हो? वो दादी, मैं जरा मार्केट जा रही थी, कुछ छोटा मोटा सामान लाना था बस। पर बेटा, तुम्हें तो शाम की पूजा की तैयारियां करनी है। हाँ दादी, पर तुम एक काम करो, तुम पूजा की तैयारियां शुरू करो और सामान लाने किसी नौकर को भेज दो। जी दादी। ए अर्जुन, ये ले। ये सब? हाँ, टिया दीदी ने ये सब लेने से मना कर दिया। बोलती कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं उसे समझाने गया, लेकिन वो अपन पर ही लाल पीने होने लगी। ए अर्जुन, पकड़ अपना ये सब और आइंदा से अपन को लफड़े वाला काम मत देना। अच्छा, तो ये सारा सामान आपने मुझे भेजा था? आपने क्या मुझे रास्ते पे पड़ी हुई भिखारी समझ रखा है जो आपने ये सब सामान मेरे घर पर भेज दिया? आपको क्या लगता है मुझे आपकी दया और आपकी रहम की जरूरत है? मुझ पर एहसान कर कर मुझे अपने ही नजरों में गिराना चाहते थे कि मैं बेकार हूँ, घर पर बैठी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती। ये क्या बोल रही तू टिया? और इतना गर्मी गुस्सा काहे को यार? अरे अगर अपन ने तेरी मदद करी है तो इसलिए करी क्योंकि तू अपन की दोस्त है, और आखिर एक दोस्त की मदद करना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है यार। और तूने अपन को इतना कुछ सुना दिया। मैं आपको ये सब इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपने मेरे ज़मीर और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर वैसे भी आज की इस मतलबी दुनिया में जहाँ लोग अपनों की मदद नहीं करते, वहाँ पर किसी गैर के लिए इतना कुछ करना मेरी तो समझ में नहीं आता। क्या बोला तूने? मतलब की बात करती तू अपन से टिया? अपन ने तेरी मदद सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि तू अपन की दोस्त है। अपन का इसमें कोई लालच, कोई मतलब नहीं था, समझी तू?
और टिया तूने भी तो अपन की मदद करी थी गणपति के वक्त चंदा वसूलने के लिए, तो इसमें अपन क्या समझे कि तेरा भी कोई मतलब था, कोई लालच था? और अपन को लगा था कि दोस्त बन गई तो अपन की टिया, लेकिन अपन साला एड़ा था। अपन ये भूल गया था कि टिया और अर्जुन कभी दोस्त नहीं बन सकते। माफ करना टिया, अपन तेरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। चलता है अपन। दीदी तू जेब काटा भूल गई। चलो कोई बात नहीं, तू आदमियों की पहचान भी भूल गई। अरे अर्जुन तो तेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, तो भी तूने उसका दिल दुखाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 माता है पार्वती पिता महादेवा। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। पिता महादेवा। माता है पार्वती पिता महादेवा। माता है पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये दादी का प्यार और दुलार तुम्हें मेरे कहर से बचा नहीं सकेगा जिया। याद रखना, 12 घंटों की जो मोहलत मैंने तुम्हें दी थी, उसे खत्म होने में बस चंद ही घंटे बचे। दादी अब तो पूजा भी हो गई है, अगर आप हाँ कहें तो मैं अपनी एक सहेली को मिलाऊं। वो क्या है ना, पिछले बहुत दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, जरूर जाओ, लेकिन हाँ गणपति बापा का प्रसाद जरूर लेते जाना। बापा का प्रसाद खा के बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जी दादी। और हाँ बेटा, कल ना हमारे घर में गणपति बापा की महा आरती है, तो तुम विक्रम भाई साहब और अपने पूरे परिवार को न्योता देते हुए आना, ठीक है? जी दादी। ले बेटा पानी पी। और बता बेटा, इतने दिनों बाद याद आई मासी की? चल छोड़, वैसे तुझे भी तो इतना काम रहता है ना। अच्छा, माँ की तबीयत कैसी है अब? माँ की तबीयत तो अब भी वैसी ही है मौसी, ना कोई सुधार और ना उसकी कोई उम्मीद। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलने का, हमारा जीजस सब ठीक करेगा। मौसी, अपन एक बहुत जरूरी बात करने आया है। ये देखो, तुम इन्हें पहचानती हो क्या?
नहीं बेटा, मैं तो इन्हें नहीं पहचानती। कौन है ये लोग? मैंने तो कभी इन्हें देखा भी नहीं। ये फोटो अपन को माँ की पेटी में मिली है। इनका नाम विक्रम कपूर है और ये उनकी बीवी किरण, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस फोटो को माँ ने ऐसे संभाल के रखा है कि अपन को लगा जैसे माँ इन्हें बहुत अच्छे से जानती है। इनको याद करने की कोशिश करो ना, अपन का इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, मैं इन लोगों को नहीं जानती और तेरी माँ ने भी कभी इन लोगों के बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया था। यकीन कर बेटा, मैं सच में इन्हें नहीं जानती। तो फिर माँ इन्हें कैसे जानती है? बेटा, तेरी माँ बहुत से घरों में घरेलू काम किया करती थी। हो सकता है इनके घर में भी काम किया हो। अन्नू बेटा, तुम कब आई? पापा, कल हमारे घर पर गणपति जी की महाआरती है, तो मैं दादी की तरफ से आप सबको न्योता दे रही आई हूँ। दादी चाहती हैं कि आप सब उस आरती में जरूर शामिल हो। जरूर बेटा, दादी माँ से कह देना कि हम सब जरूर आएंगे। मैं चलती हूँ पापा, वो क्या है ना, कल की महाआरती की तैयारियां भी करनी है। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आओ, तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। तेरी माँ बहुत से घरों में घरेलू काम किया करती थी। हो सकता है इनके घर में भी काम किया हो। माँ का फोटो? इसका मतलब मौसी का अंदाजा सही था। माँ इस घर में काम किया करती थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती अनुपमा। उन 7 फेरों का क्या होगा जो तुमने दक्ष के साथ लिए थे? तुम इस बंधन को नहीं तोड़ सकती। कौन से 7 फेरे? कौन से बंधन भाभी? वो 7 फेरे जो दक्ष ने कभी स्वीकार ही नहीं किए। और वैसे भी भाभी, शादी के पवित्र बंधन में दोनों पति पत्नी का प्यार होना बहुत जरूरी है। किसी एक का प्यार ना हो तो ये रिश्ता अपाहिज सा हो जाता है और फिर ये बोझ जिंदगी भर ढोया भी तो नहीं जा सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दक्ष को बहुत प्यार करती हो। तुम मुझे धमका रही हो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, है ना? ये आपने सही कहा भाभी। मैं दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो उन्हें छोड़कर जा रही हूँ। प्यार नहीं करती तो कभी छोड़कर नहीं जाती। मतलब? छोड़िए ना भाभी, आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस इतना समझ लीजिए भाभी कि अगर आपने मुझे और दक्ष को लंदन जाने से नहीं रोका ना, तो मैं अपना ये फैसला बदल नहीं पाऊंगी। ऐसा मुमकिन नहीं अनुपमा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम दक्ष को क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज अनुपमा। तो ठीक है भाभी, मैं भी अपना ये फैसला नहीं बदल सकती। मैं अभी वकील साहब को कॉल करके बोल देती हूँ कि वो डिवोर्स के पेपर्स घर पर ही भिजवा दें। रुको अनुपमा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ना भाभी, ब्लैकमेल कहाँ?
और फिर अगर ये ब्लैकमेल है तो फिर मुझे लंदन भेजकर आप कौन सा बहादुरी का काम कर रहे हैं? और फिर भाभी, मैं तो वही कर रही हूं जो मैंने आपसे सीखा है। अब अगर आप चाहती हैं कि मैं अपना ये फैसला बदल दूं, तो जाइए और अपने देवर को लंदन जाने से रोक दीजिए। फिर देखना कैसे मेरे कदम भी अपने आप ही रुक जाते हैं। जाइए भाभी, वक्त बहुत कम बचा है। जाइए। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो हम फॉरेन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक भैया अगर सब लोग इस डील से मीरा, मीरा तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भैया आप जाइए, मैं देख लूंगा। एक्सक्यूज मी। श्योर। Sorry, gentlemen, for the disturbance. So let's continue with this. हमें दक्ष को लंदन जाने से रोकना होगा। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस लड़की के सामने घुटने टेक दे हम? मुझे लगता है कि ये सारी बातें हमें दक्ष को बता देनी चाहिए। पागल हो गई तुम? अगर दक्ष के बात पता चली तो उसी वक्त उसे तलाक दे देगा और हमारी सारी खुशियां, सारे सपने उस लड़की के साथ इस घर से बाहर चले जाएंगे। फिर आरती उतारना अपने तेवर के तुम। जिंदगी में बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी एक बार हार जाता है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ फिर से मैदान में कूद जाता है। अगर उसने हमारी दुखती रेत ढूंढी है तो हमें यह ढूंढना होगा कि उसका इलाज क्या है। किसका इलाज ढूंढने की बात हो रही है? बेटा बात ये हुई कि दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें तेज बुखार चढ़ गया है, तो बेचारी भाभी बड़ी परेशान होगी। इसीलिए आप अपने पैरों को इतनी जहमत देकर यहाँ ऑफिस तक आ गई। भाभी आप भी ना खामखा परेशान होती रहती। अरे दादी जैसे इंसानों को इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला था, बल्कि दूसरे लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए कि पता नहीं कब ये। जस्ट माइंड योर लैंग्वेज दक्ष। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो औरत हमारी दादी माँ है, हमारे पिता की माँ है, और उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। That's it. I'm sorry भैया, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन भैया इतनी भलाई भी अच्छी बात नहीं है। हो गया? हो गया। हाँ जी, जाओ। थैंक यू। चलो ठीक है। बेटा देख, कितना सुंदर लग रहा है। नया सोफा, नए कर्टन्स, नया फर्नीचर, नई डाइनिंग टेबल। सुंदर है ना बेटा? हाँ।
सब की क्या जरूरत थी? बेटा, मैं समझ सकती हूँ, ईशान के साथ रहते रहते तूने हालात से समझौता कर लिया है, मगर तेरी ये माँ, बेटा तेरी ये माँ तेरी खुशियों के साथ समझौता कैसे कर सकती है? हाँ मॉम, लेकिन ईशान को ये सब पसंद। ओ नहीं पुत्र नहीं, फिक्र नॉट। ए ये जो पतियों की पसंद ना पसंद होती है ना, उसकी फिक्र शिक्र करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और पत्नियों को पसंद करवाना पड़ता है। हाँ, राम झूठ ना बुलाए, वो यही तो फंडा होता है हैप्पी एंड लॉन्ग मैरिड लाइफ का। देख बेटा, तू खुद ही सोच, दक्ष अनुपमा यहाँ पर आएंगे, तेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे, आकर ये सारा टूटा फूटा फर्नीचर पुराना सा देखते तो क्या अच्छा लगता तुझे? बेटा कभी कभी दिखाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अब तो इन बातों को छोड़ और जल्दी से प्यारी सी मुस्कान देकर अपनी माँ और नानी को विदा कर। That's like a good girl. ये ना बात। चलो ना। हाँ चल पुत्र, अच्छा पुत्र हम चलते हैं। ओ मेरा बच्चा, सदा खुश रहे पुत्र। वो तेरी नानी का आशीर्वाद ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हेजिटेट मत करना। हाँ हम चल पुत्र, बाय बाय। ईशान ये सब कुछ देखेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें? कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया हूं? नहीं, बीवी तो मेरी ही है। But I must say I'm really impressed. रिद्धिमा, तुमने तो सब कुछ ही बदल दिया है। शुक्र है कि अपने ओल्ड स्टाइल पति को बाकी दिया, वरना। ईशान, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली ये सब बदलाव मैंने नहीं, मॉम ने किए। ये सब कुछ तुम्हारी मॉम ने? ईशान मेरी। वाओ भाभी, आपकी कॉफी ने तो सारी थकान दूर कर दी, मजा आ गया। भाभी आप भी पीकर बताइए ना कैसी बनी है। अच्छा भाई, अब सब अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए कि किसको लंदन से क्या चाहिए। भाभी आप मेरे लिए बहुत अच्छा ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स लेकर आना, जिसको लगाने के बाद मैं इतनी खूबसूरत बन जाऊं कि शाहरुख खान मुझे देखते ही फिदा हो जाए, बस मर मिटे मुझ पर। सुखी, तुम्हारे लिए तो मैंने पहले से ही। भैया, भाभी, रुक्मणी दीदी, आप लोग नहीं बताएंगे आप लोगों को क्या चाहिए? अच्छा दक्ष, मैंने आपके सारे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और सारी ऑफिस की फाइल्स रख दी हैं। और हमारे टिकट्स का क्या हुआ? वीसा अभी तक आया कि नहीं? अब देखिए ना, वक्त ही कितना रह गया है। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर भागा दौड़ी करनी पड़े। डोंट वरी अनूप, हमारा ट्रैवल एजेंट आज शाम तक ही टिकट्स और वीजा घर पर पहुंचा देगा। लेकिन अनूप, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कल तक तो लंदन जाने के नाम से ही तुम्हारे आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे, और आज अचानक इतनी एक्साइटमेंट।
दक्ष, आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और आप जो मुझ में बदलाव देख रहे हैं ना, वो सब भाभी की देन है। भाभी की? हाँ दक्ष, वो क्या है ना, कल भाभी ने मुझसे बात की और मुझे समझाया कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कभी कभी कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। और भाभी की ये बात मेरे दिल में ऐसे बैठ गई कि बस मैंने अपने आप को ही बदल दिया। और इसीलिए अब मुझे जाने की बहुत खुशी है। रिद्धिमा, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हर हाल में खुश रह लोगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। और आज जो कुछ भी तुम्हारी मम्मी ने किया वो भी इसीलिए क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार करती है। लेकिन पता नहीं क्यों उनका ये सब करना मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पा रहा हूं जो तुम्हें मिलनी चाहिए। ऐसा मत कहिए, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी आप हैं और आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था ईशान कि कोई मुझे इतना प्यार करेगा कि उसके बिना जिंदगी ना गुजार पाऊं। ईशान, आज मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां आपके और आपके प्यार के बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दक्ष, आओ अनु, बैठो। आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो अनु, हम लंदन नहीं जा रहे हैं। क्या हम लोग लंदन नहीं जा रहे? लेकिन दक्ष, अचानक ये फैसला, अब कहीं आपने मेरी वजह से तो? दक्ष, ये तो भैया का सपना है ना? हाँ नो, लेकिन ये फैसला भैया का ही है। भाभी, आप ही भैया को समझाइए ना, वो तो कितने एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट को लेकर, फिर अचानक। हाँ, वो हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन क्या करे, इंसान कभी कभी जो सोचता है वो होता नहीं। अनुभव, जैसे ही हमने सोचा कि हम अपने लंदन का काम शुरू करें, उसी वक्त वहां की सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर्स पे इतनी सारी फॉर्मेलिटीज लाद दी कि हमें मजबूरन आप लोगों का जाना डिले करना पड़ा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा, और वो भी आप दोनों मिलकर मेरा सपना पूरा करोगे। क्यों दक्ष? यस भैया, ऑफ कोर्स। लेकिन भैया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, ना टीवी पर, ना न्यूज़पेपर्स में। इनफैक्ट जब से पता चला कि हम लंदन जाने वाले हैं, तब से मैंने वहां की सारी फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इन सब पर स्टडी किया, ताकि वहां जाकर मैं दक्ष के काम में उसका हाथ बटा सकूं। वो एक्चुअली हमें ये बात अपने
इंटरनल सोर्सेज से पता चली, जिसका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, अनुपमा। समझे? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे दिल को बड़ी शांति मिल गई। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहेंगे। मैं सच में बहुत खुश हूँ। भाभी, शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं यहाँ रहकर आपकी और भैया की सेवा करूं। कितने अच्छे विचार है अनुपमा के। अगर आपने मुझे और दक्ष को लंदन जाने से नहीं रोका तो मैं दक्ष को तलाक दे दूंगी। इस प्रॉपर्टी को आप लोगों के हवाले मैं कभी नहीं करूंगी, भले ही मुझे ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के हवाले क्यों ना करनी पड़े। जिंदगी में पहली बार मीरा को हार का एहसास हुआ है, और वो भी एक मामूली सी लड़की की वजह से। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी और मीरा जागेगी। नारायणी देवी, तो तू है इस सारे खेल के पीछे। लेकिन अब मैं इसकी गुरु विद्या नहीं चलने दूंगी। मैं अभी और इसी वक्त इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दूंगी।